मेरे प्रिय बंधुओं, कुछ समय से आप अकारण भय की गिरफ्त में फंस चुके हो। बिना किसी कारण हो रहे इस डर व भय ने आपकी मनोदशा को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। चाहने के बावजूद आप किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे हो। नुकसान, दुर्घटना व मृत्यु के डर से भयभीत होना आपकी वर्तमान सबसे बड़ी परेशानी है। अकारण होने वाला भय आपकी तरक्की में भी बाधा बन रहा है। इसी कारण आपका कैरियर भी सिमटता जा रहा है और इसी कारण आप अपने करीबी लोगों पर भी संदेह व शक करने लगे हो। सच्चाई यह है कि यदि आपने एक बार झूठ बोल दिया तो उस झूठ को संभालने के लिए अपनी अनमोल ऊर्जा को बर्बाद कर देते हो। अकारण यानी कि बिना किसी कारण होने वाले भय ने आपके जीवन में बेहोशी का आलम खड़ा कर दिया है। गौर से देखो, आपका मन एक अज्ञात मूर्छित अवस्था की तरफ बढ़ रहा है। यही कारण है कि विपरीत हालातों में भी आप दूसरों को वेरी फाइन बता रहे हो। यदि थोड़ा बहुत भी होश हो तो आप पूछने वाले को बहुत बढ़िया कह ही नहीं सकते। आपकी तेज हो रही सांसें व लगातार बढ़ रही दिल की धड़कन बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सब ठीक है कहना आपकी आदत बन चुकी है। मैं आपकी कठिनाई को समझ सकता हूं। आपके मन की उलझनों का मुझे एहसास है। आपने कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप चाहते थे कि अपनों का साथ जिंदगी भर बना रहे। आपने निभाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु आपकी उम्मीदों पर पानी फिरता चला गया। जिन पर सब कुछ न्योछावर किया वे आपकी झूठी तारीफ भी नहीं कर सके। परायों को तो आप फिर भी भूल जाते हो, लेकिन अपनों की चोट आपको रह रहकर याद आती है। नापसंद होते हुए भी जिन्हें अपनाया, आज उनके चेहरे भी पूरी तरह से बदल गए हैं। आपने चुप रहने का रास्ता चुन लिया, लेकिन मौजूदा समय में ये चुप्पी अकारण भय का रूप ले गई। नसीब ने जब भी साथ देने का मन बनाया, बगल में पड़ी बदनसीबी सामने आकर खड़ी हो गई। इन हालातों में आपको संभल कर चलने की जरूरत है। जिन बातों को आप नज़दीकी लोगों से शेयर करते हैं, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लक्ष्य या मंजिल तक पहुंचने से पहले कर्ज संबंधी, दान संबंधी, खर्च से जुड़ी व बेचने संबंधी, रिश्तों से जुड़ी, खुशियों से जुड़ी व व्यापार संबंधी निजी बातों को दूसरों के साथ साझा न करें। न जाने किसकी नज़र
किस बनते काम पर पड़ जाए। महाविद्वान चाणक्य के अनुसार सफलता से पूर्व कुछ बातों का किसी दूसरे को आभास तक नहीं होना चाहिए। भावुकता के कारण महत्वपूर्ण मौके भी आपके हाथ से निकल गए। दूसरों पर भरोसा करने के कारण आपकी ताकत ने कमजोरी का रूप ले लिया। हालांकि आप गलत नहीं थे, किंतु कुछ लोगों ने आपकी शराफत व भावुकता का नाजायज फायदा उठा लिया। आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निकट भविष्य में बदलाव की प्रबल संभावना है। बेकार की बातों में समय नष्ट न करें, पूरे हौसले से आगे बढ़ने का कष्ट करें। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार हमारे अंदर आप लोगों के संपर्क से आते हैं। इससे पहले कि मैं आपको अप्रैल महीने का राशिफल सुनाऊं, मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैंने सभी राशियों के संबंध में जो शास्त्र में निश्चित उपाय हैं वे YouTube पर हमारे नए चैनल आचार्य जी दिल से, जिसकी स्थापना हाल ही में की है, कृपया आचार्य जी दिल से नाम के इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें और यदि उपाय पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार है। वर्ष 2017 के अप्रैल महीने में सिंह राशि का राशिफल इस प्रकार है। इस माह अपने नज़दीकी लोगों के कारण आपको जिंदगी के कुछ नए दृश्य देखने पड़ेंगे। आपने जिनके लिए किया वे ही आपके विरोधी बन सकते हैं। कुछ नई योजनाएं गतिमान होगी। कारोबार में समानता का योग है, स्थिरता ही रहेगी। धीमी गति व्यापार को प्रभावित करेगी। मुनाफा मध्यम श्रेणी का हासिल होगा। नौकरी से जुड़े लोग कार्य क्षेत्र में नई नई चुनौतियों का सामना करेंगे। संतान का भाग्य उदय होने से इस महीने परिवार में कोई नई खुशी आएगी। हालांकि कुछ सफलताएं नजदीक आते आते गुम हो जाएंगी। कठिन परिश्रम व मित्रों के सहयोग से गृहस्थ की कुछ बाधाएं दूर होंगी। पदोन्नति मिल सकती है और नया पद मिलने की भी संभावना है। आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं विरोधी, रहना थोड़ा सावधान। सामाजिक स्तर पर आपके नए संबंध बनेंगे। संतान के कैरियर की चिंता व शिक्षा संबंधी दिक्कतें लंबित होंगी। सरकारी नीतियों के चलते व्यापार कुछ समय के लिए प्रभावित रह सकता है, लेकिन आपकी आमदन के नए स्रोत बनेंगे जो आपके आर्थिक पक्ष को डांवाडोल होने से बचाएंगे। धार्मिक कार्यों व यात्रा पर खर्चा होगा। निजी चिंताओं की सोच बनी रहेगी। नए रिश्तों के जुड़ने से कुछ नई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। सेहत पक्ष मजबूत रहेगा। गृहस्थ में थोड़े वैचारिक मतभेद पनप सकते हैं, लेकिन शांति रहेगी। मेहमान आगमन का योग बना रहेगा। भवन निर्माण सामग्री, पेंट्स के कारोबारी मंदे का शिकार हो सकते हैं। सोना चांदी सहित अन्य धातुओं व खनिज पदार्थों के व्यापारी भावों में उतार चढ़ाव का सामना करेंगे, लेकिन लाभ ही प्राप्त होगा।
अनाजों, दाल दलहन, धान, किराना व्यापारी जो हैं ये सरकारी नीतियों के कारण कुछ विशेष कठिनाइयों का सामना करेंगे। होजरी, कपड़ा, मुनियारी व काले सफ़ेद रंग की वस्तुओं का व्यवसाय करने वाले लोग लाभ अर्जित करेंगे। प्रॉपर्टी व वाहनों के कारोबारियों की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। फल सब्जी विक्रेता ठीक लाभ कमाएंगे। थोक के व्यापारी मध्यम श्रेणी का, जबकि खुदरा व्यापारी अच्छा लाभ कमाएंगे। नई योजना, नए कारोबार व नए काम की शुरुआत के लिए बुध, बृहस्पति व शुक्रवार उत्तम हैं, लाभप्रद साबित होंगे। वाहन की खरीद थोड़ी सावधानी पूर्वक करें। नया वाहन केवल शुक्रवार को खरीदें। अधिकारी पक्ष का रवैया आपके पक्ष में रहेगा। मासांत में समय कुछ बदलेगा। बिगड़े कार्यों में सुधार होगा। कुछ नए प्रस्ताव भी सामने आएंगे। धन लाभ की संभावना बनेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। वकीलों व तकनीकी विषयों से जुड़े लोग कुछ दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। समय बेहतर है। आजीविका में कई नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। ये महीना आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो। माँ भगवती जगदम्बा आप सबकी सहाय हो, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।